नमस्कार मित्रों, आध्यात्म के इस खूबसूरत सफर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं और वह प्रश्न है, क्या ईश्वर को वास्तव में देखा जा सकता है या वे केवल अनुभूत किए जा सकते हैं? तो ईश्वर को देखने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में रही है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही यह प्रश्न मनुष्य के हृदय में गूंजता आया है। हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग में इस प्रश्न का उत्तर खोजा गया है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास हम तर्क, अनुभव और अध्यात्म के माध्यम से करते हैं। हमारे कठोपनिषद में लिखा गया है, नैनम चक्षुषा पश्यति न वाचा न मनसा, यानी ईश्वर को आंखों, वाणी या मन से नहीं देखा जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हम ईश्वर को नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम मुझे साधारण आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरा योगमय स्वरूप देख सकते हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। पुराणों के अनुसार ईश्वर ने प्रहलाद को नरसिंह रूप में दर्शन दिया था और ध्रुव को भी नारायण का साक्षात्कार हुआ था। इससे पता चलता है कि ईश्वर का दर्शन भक्त की निष्ठा और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर को देखने की उतनी ही तीव्र चाह होनी चाहिए जितनी डूबते हुए व्यक्ति को सांस लेने की होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि ईश्वर को देखना चाहते हो तो अपने हृदय को निर्मल बनाओ। निर्मल हृदय ही ईश्वर का दर्पण है। संत कबीर ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो इन महापुरुषों और संतों ने यही कहा है कि ईश्वर बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतर दृष्टि से देखे जा सकते हैं। अगर हम ईश्वर को एक निराकार ब्रह्म में विश्वास करें तो वह पूरे ब्रह्मांड के हर कण में विराजमान है, यानी पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। जब एक शिशु माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो वह अपने माँ को नहीं देख सकता। वह अपने माँ का दर्शन करने के लिए आवाजें भी नहीं लगा सकता। यहाँ माँ और शिशु दोनों अस्तित्व में तो हैं, परंतु दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, परंतु दोनों एक दूसरे की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है और ईश्वर के गर्भ में पल रहे हम लोग छोटे छोटे शिशु समान हैं। जिस प्रकार माँ के गर्भ में पल रहा शिशु अपने ईश्वर रूपी माँ को नहीं देख सकता, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी ईश्वर के गर्भ में पल रहे हम लोग ईश्वर को प्रत्यक्ष देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो हम कह सकते कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, केवल हमारी दृष्टि सीमित है। हमें साधना के द्वारा अपने दिव्य चक्षु को जागृत करना होगा तो हम ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। ओशो रजनीश ने बताया है कि ईश्वर कोई शब्द नहीं है जो किताबों में मिलेगा। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिरों में मिलेगा। ईश्वर कोई इंसान भी नहीं है जो तुम्हें समाज में मिलेगा। ईश्वर तो हर प्राणी के भीतर आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा के रूप में विराजमान है। उन्हें अपने भीतर ही खोजना होगा। विज्ञान ईश्वर को भौतिक रूप में देखने का दावा तो नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था, जीवन की जटिलता और प्रकृति की सुंदरता देखकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कोई अदृश्य शक्ति तो है जो सबको संचालित कर रही है। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन द गॉड।
मतलब विज्ञान को जितना गहराई से समझता हूँ, ईश्वर में मेरी आस्था उतनी ही प्रबल होती जाती है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो इसका उत्तर यही है कि साधारण नेत्रों से तो नहीं, लेकिन भक्ति, साधना और आत्म अनुशासन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से अवश्य देखा जा सकता है। ईश्वर का अनुभव कई रूपों में होता है, शांति, आनंद, करुणा और कभी साकार दर्शन के रूप में भी। तो सही मायने में कहें तो ईश्वर देखने की वस्तु नहीं, अनुभव करने का सत्य है। हम जितना अपने मन को शुद्ध करेंगे, उतना ही ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस आध्यात्मिक सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने एक और आध्यात्मिक विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।